जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु जी सत्संग बाय मुस्कान आंटी। मैं आशा करती हूँ संगत जी आप जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले तो संगत जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी लेटेस्ट सत्संग मिस ना हो और गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स आप पा सकें। संगत जी मैं जानती हूँ 2 दिन से कोई भी शुक्राना सत्संग अपलोड नहीं हो पा रहा था। मैं किसी चीज़ में बिज़ी थी, मैं वो सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी टाइम आने पर तब तक के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आज से फिर से बैक टू बैक रोज़ की तरह ही हर शाम 7 बजे सत्संग अपलोड हो जाएंगे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में संगत जी मैं आपके लिए गुरु जी के बहुत ही ज़्यादा प्यारे ब्लेस सत्संग लेकर आई हूँ। आंटी जी ने बहुत ही ज़्यादा प्यार से हमें कुछ सत्संग सेंड किए हैं, मैं आप तक वो पहुँचाऊँगी। आइए अब हम सत्संग सुनना स्टार्ट करते हैं। अब हम सुनते हैं पहली आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज आया था कि 3 गुरुवार को अपने पति की तरफ से, पति अंकल की तरफ से 3 गुरुवार को सत्संग शेयर करना है। तो बहुत दिनों से आ रहा था ये मैसेज और मुझे लग रहा था कि अब तो लगभग बहुत कुछ ठीक हो गया है, तो ज़रूरत नहीं है। पर हमेशा जैसे ही गुरुवार आ रहा होता है या आ चुका होता निकलता है, बहुत एकदम से 360 डिग्री पति का व्यवहार, जंगल का व्यवहार चेंज हो जाता है। तो मैं बस अभी कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ कि क्या चल रहा है। ये तो मुझे पता है कि वो ऐसे है नहीं जैसा उनको बनाया जा रहा है, पर कुछ लोग इतनी बुरी तरीके से हमारे रिश्ते के पीछे पड़े हैं तोड़ने के, कि पता नहीं कैसे, कब सब ठीक होगा। मेरे गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, मेरे पति अंकल की सेहत को भी बहुत बार बचाते हैं। पर मेरे पति अंकल पर तांत्रिक क्रिया बहुत हैवी रहती है। किसी किसी दिन ऐसा लगता है कि उनके आने के बाद ही मेरा सिर भारी हो जाता है, कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है, कुछ तो नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर भेजी जाती है जो उनके साथ ही घर में प्रवेश कर लेती है। पर गुरुजी किसी न किसी तरह से सब संभाल रहे हैं। उनके करियर में भी बहुत दिक्कत भेजी जाती है। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि मुश्किल हो जाता है, वो बताते नहीं हैं, पर गुरुजी के ही मैसेज आते हैं कि पूरी तरह से उनको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, हमारे रिश्ते को, हमारे बच्चों को गुमराह करने की। ये सारी चीज़ें लोग करते हैं, क्यों करते हैं मुझे पता नहीं। उनको ऐसा क्या खुशी मिलती है ऐसा करके। पर मुझे लगता है कि जो गुरुजी के समझ में आया कि मेरे ही कुछ माड़े कर्म हैं जो कट रहे हैं इस तरह से। तो कभी कभी बहुत दुख लगता है कि इतना समय हो गया है, मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन ये माड़े कर्म ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। पता नहीं हमने क्या क्या किया है। अब गुरुजी ने मुझे 2 साल से संभाला हुआ है और 2 साल से मैं देख रही हूँ मुझ पे खुद में काफ़ी बदलाव आ गया है और अब उतना डर नहीं लगता है जितना पहले लगता था। बस मैं यही चाहूँगी गुरुजी, आपने जिस तरह से मुझे हिम्मत दी है, मुझे थोड़ा बहादुर बनाया है, उसी तरह से अपनी सभी बेटियों को सहारा दीजिए जिनका कोई आगे पीछे नहीं होता है। उनको सहारा दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम सुनते हैं दूसरी आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं ये सत्संग बहुत दिनों बाद शेयर कर रही हूँ और कभी मैंने जब ये काम हुआ था तो मैंने सोचा था मैं शुक्राना करूँगी,
बट पता नहीं कैसे भूल गई। लेकिन आज मुझे लगा कि बहुत दिन हो गए शुक्राना मैंने नहीं शेयर किया है। और वैसे तो एक बात मेरे दिल में आती है कि क्या शुक्राना करना, मतलब ये बता बता के क्या शुक्राना करना। क्योंकि एवरीडे एवरीथिंग इज शुक्राना, मतलब उसके लिए तो थैंकफुल है ही। तो और वो मुंह से निकलता भी है उसी वक्त कि थैंक यू शुक्राना गुरुजी। पर फिर भी क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तुम शुक्राना शेयर करो, अपने सत्संग शेयर करो, शायद किसी को कोई आंसर मिल जाए या कुछ समझ आ जाए मे बी। तो मैंने सोचा ठीक है मैं करती हूँ। तो मेरा सत्संग ये है संगत जी, सुनने में तो आपको लगेगा कि क्या सत्संग है ये, लेकिन ये प्रॉब्लम, ये इशू जो था मेरा काफ़ी टाइम से चल रहा था। और मतलब बड़ी छोटी सी बात है, मतलब अमाउंट इज़ वेरी लो, कोई बड़ा अमाउंट नहीं था मेरे लोन का। तो मुझ पे 2 लोन चल रहे थे बेसिकली, एक दूसरे को तो मैं लोन भी नहीं कहूँगी, वो कुछ ईएमआईज़ थी शॉपिंग की। और एक मेरा एजुकेशनल लोन चल रहा था और मैं उसको आई थिंक 95% मैं उसको पे कर चुकी थी, बट लास्ट कुछ ईएमआईज़ रह रही थी। और वो मुझसे पे नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी जॉब चली गई थी। जॉब आज भी नहीं है मेरे पास। और मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी जैसे अ, खिला रहे हैं, उठा रहे हैं, बिठा रहे हैं, पता नहीं कैसे चल रहा है, बस गुरुजी चला रहे हैं। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि जो मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हर चीज़ को समझ-समझ के एनालाइज़ करके इंसान बहुत कुछ सोचता है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगी मैं कुछ एनालाइज़ नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ जान नहीं पा रही हूँ। और पता नहीं ये चीज़ें गुरुजी कैसे करते हैं, मुझे पता नहीं। बस मैं अपना ये सत्संग शेयर करती हूँ कि मेरे पे 2 लोन चल रहे थे कि मैं नहीं पे कर पा रही थी, और वो गुरुजी की कृपा से धीरे-धीरे क्योंकि आई थिंक जब हम जितना शक करते हैं या जितना डाउट करते हैं, जितना हम रोते-धोते हैं, मे बी उन चीज़ों को बार-बार रिपीट करते हैं, तो फिर वो चीज़ डिले हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी गुरुजी के दरबार में कुछ नहीं मिलता, मिलता है। हमें लगता है कि डिले हो रही है, हम बेचैन होते हैं, मैं भी हो रही हूँ। और मेरी भी बहुत सारी डिमांड्स हैं गुरुजी से। तो जैसे गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मेरे से मन्नो, तो मानती भी हूँ, लेकिन कहीं न कहीं इंसान होने के नाते कुछ चीज़ों पे आ जाता है कि व्हाई गुरुजी, व्हाई दिस मच डिले? क्योंकि आपको पता है इट्स वेरी क्रूशियल। तो गुरुजी ने देखते समझते, जब मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया ना, जब मैंने उस चीज़ के लिए माँगना छोड़ दिया और बस मतलब आई वाज़ लाइक कि बीच-बीच में होती थी टेंशन, बट फिर छोड़ देती थी क्योंकि मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं। तो फिर ये जब मेरा लोन क्लियर हो गया, बहुत छोटी-सी अमाउंट थी सच में संगत जी, कुछ नहीं था, बट ये होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जितना ये मतलब कहते हैं ना तरसा-तरसा के हुआ है ना क्लियर। और दोनों लोन्स मेरे क्लियर हुए क्योंकि गुरुजी कहते थे कि भई कर्ज़ा लेके सोना एक बड़ी मतलब अपनी नींद हराम करना होता है। तो अ, छोटा-सा था, बट भगवान की कृपा से, गुरुजी की कृपा से क्लियर हो गया। एंड नाउ आई एम रियली रिलैक्स्ड कि इस उसमें मैं रिलैक्स हो गई हूँ कि अब मुझे कोई ऐसे कॉल्स नहीं आएँगे, अब मुझे कोई नोटिस नहीं आएँगे। क्योंकि जब ये लोन देते हैं तब तो ये आपको बड़ा अच्छे से स्वीटली ट्रीट करते हैं, और अगर आपकी कोई ईएमआई 1-2 ऐसे हो जाए, तो फिर आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो ख़ैर ये चीज़ गुरुजी ने करवाई, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। अब गुरुजी से यही मेरी गुज़ारिश है कि आगे गुरुजी जो करवाएँ, वो सबसे पहले तो अपने हाथ में रखें, जो भी देना है उनको अपने हाथ में रखें। और मेरा तो हर चीज़ का शुक्राना है। और आज ज़िंदगी में पहली बार शायद मैं ये बोल रही होंगी कि जो दिया उसका शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि मुझे नहीं पता वो जो नहीं दिया वो क्यों नहीं दिया और क्या वो सही था या नहीं। तो इसलिए बहुत-बहुत शुक्राना। हमें अकल नहीं है गुरुजी, ना माँगने की है, ना ज़िंदगी जीने की अकल है, कुछ नहीं है। क्योंकि हम तो समझते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो होता है हमारे लिए अच्छा वो गुरुजी को दिखता है। तो बस मेरी यही
गुरुजी से प्रार्थना है कि सबको खुश रखें, संगत को खुश रखें, सबके दुख दूर करें, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करें और इसी तरह मेरा साथ दें। गुरुजी सदा साथ रहना। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब हम सुनते हैं तीसरी आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आराध्या देहरादून से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। गुरुजी ने परसों एक सत्संग में सुनाया था, उसमें एक अंकल जी बता रहे थे कि कैसे पता लगेगा तुम्हें कि तुम्हारे घर में नेगेटिविटी है और नेगेटिविटी होती है। तो अंकल उसमें बता रहे थे कि अगर कांच का सामान टूटा है तो समझो कुछ नेगेटिविटी थी। मैंने एक बार काफ़ी पहले ड्रीम में देखा था कि सपने में कुछ बच्चे हैं और काफ़ी छोटे हैं, तो वो खेल खेल में मिरर तोड़ देते हैं। जैसे ही आवाज़ आती है तो मैं जाग जाती हूँ और साफ़ करने लग जाती हूँ। मैं मिरर उठा ही रही थी तब तक वो मेरे पेट में लग जाता है राइट साइड और सपना खुल जाता है। गुरुजी ने कोई कष्ट ही काटा होगा। फिर एक बार हनी की कांच की फुल बोतल मुझसे टूटी, एक बार सॉस की, एक दो बार खाली कांच की कटोरियाँ भी, एक बार 2 डब्बे कांच की चूड़ियों के टूटे, एक बार मेरे मिरर वाले ईयररिंग्स टूटे और ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टूटती रहती हैं। बड़े पापा ने सारी नेगेटिव चीज़ें ऐसे ख़त्म करी हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम सोचते हैं कि नुकसान हो गया, पर असल वजह हमें गुरुजी ही बताते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी, आप तीनों के ही सत्संग सुनकर मुझे एहसास हो रहा है कि गुरुजी हैं। मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि वो आपकी लाइफ में ऐसे ही ब्राइटनेस लाते रहें, आपको प्रोटेक्ट करें, आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना कर रखें कि कोई भी आपको, आपकी फैमिली को, आपके हस्बैंड अंकल को चोट तक ना पहुंचा सके, ना ही आपके रिश्ते को कभी कुछ हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सुनकर कि आपके लोन माफ़ हो गए हैं और आप अपने लोन भर पाए हो। और ऐसे ही संगत जी, गुरुजी ड्रीम्स के बलबूते से, ऐसे ही सपनों के बलबूते से हमें समझाते रहते हैं हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है। अगर आप भी हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी फॉर्म में हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही संगत जी। मैं आप सबसे कल मिलूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।